ओके सो फाइनली वो जगह जिसको मैं सिर्फ अपनी वीडियोस में या इंस्टाग्राम पे देखती थी, अब मैं वहाँ पे खड़ी भी हूँ, माय पेट हॉस्पिटल। और मैं बाहर से ही इंप्रेस होना शुरू हो गई क्योंकि बाहर इनके पास एक बहुत ज़बरदस्त एम्बुलेंस खड़ी हुई है, एनिमल रेस्क्यू एम्बुलेंस, जो कि मैंने अभी तक किसी और एनिमल क्लिनिक पर नहीं देखी। मैंने यहाँ आने से पहले इनको कॉल किया, मैंने बताया कि मैं यशमा गिल बात कर रही हूँ, मेरे पास 4 बिल्लियाँ और इस तरह मैं आप लोगों की हॉस्पिटल की वीडियोस देखती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा टूर चाहिए, विजिट करना है। लकीली दे रिकग्नाइज मी और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे अपने एक डॉक्टर असलम यार जो है साथ देंगे ये पूरी जगह मुझे समझाने के लिए, टू मेक मी गो थ्रू देयर प्रोडक्ट्स। आई थिंक काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। सो आप लोगों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर असलम यार, इफ यू कैन प्लीज कॉल हिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई थिंक हमने फोन पे बात की थी। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई हैव 4 cats बट आई एम एन एनिमल पर्सन, अदरवाइज मेरे पास डॉग्स भी रह चुके हैं, मैं आजकल एक पैरेट भी लेने का सोच रही हूँ। सो आई वांटेड टू नो कि सबसे पहले जो आप लोगों के पास बाहर एम्बुलेंस है वो 24/7 है? जी, ये 24/7 फैसिलिटी है। 24/7 है जगह। Exactly, हाउ मेनी फ्लोर्स आर वी टॉकिंग अबाउट? टोटल 4 फ्लोर्स हैं। 4 फ्लोर्स हैं। बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड। ओके सो आई थिंक हम बेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रोडक्ट सबसे पहले देखने थे क्योंकि आजकल काफी आई थिंक एयरपोर्ट्स पे भी इशू हुआ है बहुत सारे। मैं अपनी बिल्लियों के भी जो है जब खाना लेने जाती हूँ तो हर बार मुझे जो है वो डिफरेंट खाना दे रहे होते हैं कि अब ये वाला आना बंद हो। एग्जैक्टली यही है, क्योंकि इंपोर्टेड फूड्स हैं तो ये इनकी प्राइस फ्लक्चुएशंस और फिर गवर्नमेंट। बट आप लोगों के पास मैंने सुना है कि नहीं खत्म होते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं खत्म हो। बिल्कुल हमें। अच्छा, और मैंने इसके बारे में वैम्पी के बारे में बहुत सुना है कि ये आप लोगों का बेस्ट सेलिंग है, तो इसका मुझे थोड़ा सा बताएं क्या रीजन है बेस्ट सेलिंग का? ये बेस्ट सेलिंग इस वजह से है क्योंकि एक तो इसके कुछ फीचर्स इस तरह के हैं जो कि बाकी और किसी चीज़ के अंदर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही 4 डिफरेंट कलर्स। एग्जैक्टली, ये 5 हैं टोटल। इसमें टूना है, टूना साल्मन, टूना श्रिम्प, तो चिकन फ्लेवर में ये एक तो फ्लेवर्स की वैरायटी काफी है। ये ट्रीट्स है ना? ये ट्रीट्स हैं, लिकेबल ट्रीट्स हैं। ओके, और इसका कोई खाना भी आता है सेपरेटली बिल्लियों के लिए? बिल्कुल, इसका खाना भी आता है, ये साथ ही पड़ा हुआ है। कलर है, ये तो बिल्लियां देख के इनके ऊपर छलांगे मारना शुरू कर दे मेरी। ये ऐसा ही है बिल्कुल कि जब जैसे आप इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, वो स्मेल से ये छोटे वाले वो भी हैं, बट या ये डिफरेंट है। ये फूड है। This is food. हाँ, ये फूड है, ये मतलब जेलीवेट फूड है इनका ना, वैम्पी का। और इस तरह से आगे मीट पेस्ट है। नाइस। और यहाँ पे डॉग्स के लिए भी बहुत कुछ है और मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे एनिमल्स देख के बहुत खुश होते हैं, जिस तरह के आई थिंक ये ऑटोमेटिक इसमें से पानी निकलता है। जी, ये वाटर डिस्पेंसर बोलते हैं, मतलब इसमें जैसे ये लिक करते हैं ना इसको, तो थोड़ा थोड़ा निकलता है, तो ये उनके लिए एक प्लेफुल एक्टिविटी भी हो जाती है कि मैंने अभी तक भी, और पानी का कहने के कंजम्पशन को कम करने के लिए। हाँ, और आई थिंक गन भी कम मचेगा। मैंने अभी तक किसी और के पास नहीं देखा। एंड आई थिंक ये आप लोगों ने हाइट के साथ अच्छे दिए हुए हैं, तो काफी सारे डॉग्स भी मैंने देखे ऐसे होते हैं कि वो बेचारे इतने बड़े बड़े होते हैं और वो अपना मुंह नीचे घुसा के उनको बैठ के खाना पड़ रहा होता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है। सो दिस इज आई थिंक अ वेरी गुड आइडिया। और बहुत सारी चीजें, इफ द कैमरा कैन समहाउ कम हियर, आई डोंट नो इफ इट कैन एंड कैन शो ऑल द प्रोडक्ट्स, बिकॉज इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेराइटी है और इस तरह की है जो आई थिंक आपका पेट किसी भी साइज का क्यों ना हो या किसी भी एज का क्यों ना हो सूटेबल है। एक्चुअली इसमें ये होता है ना कि आपने देखा होगा अक्सर के जो कैट्स एंड डॉग्स हैं वो काफ़ी खाना वेस्ट करते हैं। यस यस यस। वो उसमें इशू होता है हाइट का, कि अगर उनकी हाइट प्रॉपर नहीं है, जो फूड का आपने बाउल रखा हुआ है वो उनके हाइट के मुताबिक नहीं है, क्योंकि नेक को स्वालिंग करने की पोजीशन चाहिए होती है, उस पोजीशन पे नहीं है तो फिर वो वेस्ट करते हैं। पूरी साइंस है इसके पीछे। वरना मैंने नॉर्मली अभी तक जितने भी क्लिनिक्स पे गई हूं या पेट स्टोर से मैंने सिर्फ इस टाइप के देखे हैं, ये वाले जो रेगुलर वाले होते हैं, मैंने ये वाला अभी तक नहीं देखा था कहीं पे। सो नाइस। एंड अच्छा, साइन बोर्ड्स भी दिए हुए हैं जाने के लिए, रिसेप्शन, एग्जामिनेशन, ओपीडी। आई थिंक हम एग्जामिनेशन की तरफ चलते हैं अपना। सो ये एग्जामिनेशन एरिया में आने से पहले जो मुझे इतने क्यूट कपड़े नजर आ गए हमारे फरी फ्रेंड्स के लिए, मुझे ये बताएं कि ये डॉग्स और कैट्स के दोनों के होते हैं? जी, दोनों के हैं, कैट्स एंड डॉग्स दोनों। और ये भी इंपोर्ट होते हैं? ये लोकल मेड भी हैं और इम्पोर्टेड भी हैं इसमें। तो क्यूट है। आपने किसी बर्थडे पे लेके जाना हो या उनकी बर्थडे करनी हो, या आई थिंक वो जो डॉग शोज और कैट शोज और इस तरह की चीजें होती हैं तो वहाँ पे कितने क्यूट लगते होंगे। अच्छा, नाउ दैट वी आर इन द एग्जामिनेशन एरिया, आई वांट टू नो कि अच्छा हम वेट मशीन है हमारे पास, हम लोग वाइटल्स लेते होंगे। ओ क्यूटी, ये किसकी है बूबू? अच्छा, ऑलरेडी किसी बिल्ली के ऊपर टेस्टिंग चल रही है क्या? हम यहाँ पे क्या करते हैं? बेसिकली ये एग्जामिनेशन एरिया जो है, यहाँ पे जब भी कोई नया पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसको इस एरिया में लेके आते हैं, यहाँ उसका एग्जामिनेशन किया जाता है हिस्ट्री लेने के बाद। तो इसका पर्पस ये है ताकि जो भी कोई ऐसी अगर डिजीज़ आती है कि जो क्रॉस कंटामिनेशन वाली, हम उसको फिर उसके प्रोटोकॉल के हवाले से फॉलो आप लोगों को डिटेंशन एरिया होगा। एग्जैक्टली, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो। मेरा हमेशा ये सवाल रहा है कि जब बोर्डिंग के लिए भी एनिमल्स को छोड़ा जाता है तो वो आप लोग पहले क्या चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसा किसी के अंदर इन्फेक्शन या वायरस तो नहीं है जो दूसरे बोर्डिंग वाले एनिमल्स को? इसलिए वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो ये जो एरिया है ना एग्जामिनेशन एरिया, ये कह ले कि एक तरह से
क्लीन एरिया होता है। मैं दिख भी रहा है मुझे कि वैसे भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिसइंफेक्ट किया हुआ है, अच्छे से रखा हुआ है। और थैंक यू सो मच। आप प्लीज अपनी कैट के साथ, आई डोंट वांट टू बॉदर द कैट। अच्छा, इसके बाद क्या हमारे पास ओपीडी है, अगर आप ओपीडी की तरफ मुझे प्लीज लेके जाएं। थैंक ओके, सो अब हम ओपीडी की तरफ जा रहे हैं, राइट? आई थिंक लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रश भी लगना शुरू हो गया है। काफ़ी सारी किटन्स और मैं देख रही हूँ डॉग्स आ रहे हैं। अच्छा, इधर तो कुछ बहुत ये ओपीडी 1 है, इसमें एक क्रिटिकल किटन्स हैं, इनके टेम्परेचर हाइपोथर्मिक हुए हुए हैं, थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन स्टेट में, तो ये तकरीबन जब तक थोड़ा स्टेबल नहीं होंगे ये इधर सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। This is ये सेकंड ओपीडी है। second OPD. Can we go inside? या श्योर। Yeah. Assalamualaikum. We have a camera with us. I hope that's not a problem. Okay, assalamualaikum. So इधर जो है बिल्कुल ठीक है हूँ मैं। मुझे ये बताएं कि क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे? ऑपरेशन होता है? नहीं, ये ओपीडी है, सेकंड ओपीडी। यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है Okay. और अगर कोई इस तरह की डायग्नोस्टिक चाहिए तो फिर उसके लिए हम उनको ऊपर डायग्नोस्टिक के लिए भेज देते हैं। जिस तरह एक्सरेज वगैरह करवाने हो तो वो ऊपर होंगे। एग्जामिनेशन, चेकअप, डिवॉर्मिंग्स एंड वैक्सीनेशन सॉर्ट ऑफ। सो एग्जामिनेशन में पहले पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह, वायरस वगैरह नहीं है। अगर वहाँ से नहीं है तो फिर इस एरिया में आने की इजाज़त है? इस एरिया में तब आता है एनिमल जब कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, ठीक है, कोई जनरल चेकअप है तो वो इधर आते हैं, राइट? एंड आई कैन सी दैट एवरीथिंग इज डिसइंफेक्टेड, एवरीथिंग इज वेरी क्लीन। हालांकि वाइट पे कोई भी चीज़ अगर हो तो वो स्पॉट करना ईजी हो जाती है, बट अभी तक मुझे सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है। एंड आई थिंक वी हैव क्लाइंट्स हियर, वी हैव लाइक रियल पेशेंट्स, सो आई शुड जस्ट लीव देम अलोन। थैंक यू। अच्छा, आई लव द कलर्स एंड आई लव द फैक्ट कि आप लोगों ने इतनी अच्छी सिटिंग भी बनाई हुई है वेटिंग के लिए। और बिल्कुल जो है वो सिटिंग ऐसी है कि आप नॉर्मली हॉस्पिटल्स में होता है कि वो बाहर की तरफ होती है, बट इधर आप हर रूम के बाहर बैठ के अपने पेट को देख सकते हो। सो दिस इज अ गुड थिंग। अच्छा, अब क्या है? ऊपर शॉप है, ग्रूमिंग है, डे केयर है। पहले हम कहाँ जा रहे हैं? पहले हम ऊपर शॉप में चलते हैं। शॉप में चलते हैं, चले। ओके, लेट्स शॉप। क्या है? वैम्पी के भी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, हैप्पी कैट्स है। हैप्पी कैट्स के आई थिंक डिफरेंट आप लोगों के पास वो है, वैरायटी है। नाइस। ओके, ऊपर। ओके, ये स्टोर ऊपर है। वाओ, ये तो बहुत ही बड़ा स्टोर है जो कि मुझे यहीं से नजर आ रहा है। ओके, सो आप लोगों ने एक पूरा एरिया सेपरेटली जो है वो डेडिकेट किया हुआ है इस शॉप के लिए। बिल्कुल, शॉप के लिए। हैप्पी डॉग, डॉक्टर, ओह मैंने ये डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। मेनली ये शेल्फ में आपको डॉग्स के मिलेंगे फूड। एंड नाउ आई नो कि व्हेन यू सेड कि हमारे पास इम्पोर्ट अगर बंद भी हो जाए तो सामान खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि इतना सारा आप लोगों के पास स्टॉक है। यहाँ पे भी जो है वो प्लेफुल चीजें भी हैं। ये सारी मतलब एक्सेसरीज का सेक्शन है ये। अच्छा, आप लोगों के पास वो होता है? आई डोंट नो अभी तक पाकिस्तान में आया यानी वो जो चिपिंग एक होता है, माइक्रो चिपिंग एग्जैक्टली है हमारे। वो करते हैं आप लोग? वो करते हैं मतलब जैसे आपके पे पेट्स नहीं घूमते, कहीं पे भी हो, किसी भी एरिया में हो, आप उनको वो कर सकते हो। इसमें जो माइक्रो चिपिंग है ना, माइक्रो चिपिंग बेसिकली ट्रैकर नहीं होता। अच्छा, हाँ, जीपीएस से कनेक्टेड नहीं होता ट्रैकर। माइक्रो चिपिंग इज लाइक आप में आता है ना, चिप डालो तो फिर बस नहीं ऐसा नहीं होता। बेसिकली वो एक कह लेंगे जैसे हमारा एक आइडेंटिटी नंबर होता है ना, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, नेशनल आइडेंटिटी। अगर आपका पेट स्टील हो जाए, कोई क्लेम करे कि मेरा पेट है तो आप उसको बोल सकते हो, वो एक यूनिक नंबर मिल जाता है। दैट इज आल्सो स्मार्ट। वैसे कोई वो तो नहीं होता, कोई हेल्थ इशू नहीं, हेल्थ इशू कोई नहीं होता। वो टोटली एक इनर्ट मटेरियल से बनी होती है। जिस तरह से ये ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स होते हैं ना, प्लेट्स, रॉड्स, इस तरह से वो एक इनर्ट मटेरियल होता है, कोई डाउन टाइम नहीं होता। ये तो मुझे सारी बिल्लियों को करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बिल्लियां बहुत खूबसूरत है, उनकी बहुत डिमांड है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे भी सारी ट्रीट्स हैं। हम इतने क्यूट डॉग हाउसेस हैं, आप लोग प्लीज उस तरफ भी जरा कैमरा करके दिखा दीजिए। ये बड़े वाले भी आप लोगों के पास जो है वो ट्रैवलिंग बॉक्सेस हैं जो कि आई थिंक बड़े डॉग्स के लिए एग्जैक्टली। तो इस तरह की सर्विसेज यहाँ से स्टार्ट होती हैं जब तक अभी तक मुझे इस बारे में पता नहीं है, जो आप बाय एयर अपने डॉग को या कैट को भेज सको। बिल्कुल सर्विसेज होती हैं उसमें। जो है काफी सारी एयरलाइंस हैं जो अलाउ करती हैं पेट्स को ट्रैवल करवाती हैं। एफिलिएटेड है किसी का? हम मतलब इसमें ये है कि पेपर वर्क में हेल्प करते हैं क्लाइंट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, माइक्रोचिपिंग नेसेसरी है, वैक्सीनेशन नेसेसरी होती है, एंड इट्स अ सेफ प्रोसीजर। एग्जैक्टली सेफ प्रोसीजर होता है, तो वो हम उसमें हेल्प आउट करते हैं। राइट, बिल्लियों के खेलने की चीजें पड़ी हुई हैं। मुझे ये बताएं कि मैं अक्सर देखती हूँ पेट स्टोर्स के अंदर डॉग्स और कैट्स की तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन लोगों के पास पैरट्स भी होते हैं, स्नेक्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं। आजकल लोगों ने जो है वो ईगल्स रखने शुरू किए हुए हैं, आउल रखने शुरू किए हुए, तो उनके कोई इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, उनके खाने, टॉयज? पैरट्स के लिए हमारे पास होते हैं चीजें, मतलब उसमें हम केज तो नहीं रखते उनके लिए कोई सेपरेट मतलब स्पेशल डिजाइन केज, लेकिन ये कि उनके एग्जैक्टली
और बाकी जो है खेलने की कोई चीजें नहीं होती है पैरेट टॉयज होते हैं, उनका खाना भी आपके पास अवेलेबल होता है, खाना भी अवेलेबल होता है। और अगर स्नेक्स में क्या होता है, मुझे स्नेक्स से बताएं क्योंकि मेरे भाई के पास स्नेक होता था व्हेन आई वाज यंग, तो मैं इसलिए पूछती हूँ हमेशा ये। बेसिकली अगर आप नेचुरली देखें तो जो स्नेक है वो एक प्योर कार्निवोर एनिमल है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो डाइट है वो तो वही है रॉ मीट, ठीक है, कि आप उसको वही फीड करें। सही है। और बाकी उसकी जो जितनी भी चीज़ें आप उसमें डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ हम तब लेके आएंगे अगर उसकी मार्केट में अगर बहुत हाई डिमांड हो, ठीक है, लेकिन आप लोग ट्रीटमेंट वगैरह तो एग्जैक्टली ट्रीटमेंट करते हैं। सही, बिकॉज आई डू रिमेम्बर मेरी एक दोस्त यहाँ पे इन लोगों के पास एक रेस्क्यू करके लाई थी स्नेक, और आई थिंक डॉक्टर हमजा है या क्या नाम है, डॉक्टर मीर हमजा, डॉक्टर मीर हमजा, तो उन्होंने ट्रीट किया था। अच्छा जी, अब मैं इस साइड पे भी जरा दिखाती चलूँ आप लोगों को कि बहुत ज्यादा रेंज है कैट फूड की, इतने सारे तो मैंने कभी एक साथ नहीं देखे मुझे तो। ये सारा अच्छा ये वो है जब इनके गर्दन पे कुछ होता है तो वो लगाते हैं, इसको ई कॉलर बोलते हैं। ये अगर कोई वुंड हो बॉडी पे या सर्जरी हुई हो और चांसेस हो कि वो एनिमल अपने स्टिचेस खुद से पुल कर लेगा, मैंने देखा है कि डॉक्टर्स डायरेक्टली लगा के देते हैं, बट गुड थिंग कि आप लोग एक्स्ट्रा भी सेल कर रहे हैं जब घर में अगर आपने चेंज करना हो तो। शैम्पूज भी हैं, ब्रश भी है, टूथपेस्ट भी है, जी। और भी बहुत कुछ है। ये इनके डिफरेंट टाइप कैट शैम्पूज हैं, डिफरेंट टाइप्स के और डॉग शैम्पूज। अच्छा, स्नेक को नहाने की जरूरत, मैं स्नेक के ऊपर पीछे पड़ गई हूँ, स्नेक को नहाने की जरूरत भी नहीं होती? नहीं, उनको जरूरत नहीं होती क्योंकि वो मोल्टिंग करते हैं तो अपनी वो जो स्किन है वो शेड करते हैं। अब पैरट को जरूरत होती है, तो इसके लिए होता है कुछ आप लोग के नहीं, उनको पैरट्स की स्किन जो है ना वो डेलिकेट होती है, उसके लिए सिर्फ उनको जस्ट शावर लेना होता है, वो खुद ही लेते हैं। अगर उनको फोर्सली नहलाना भी, मतलब आप उनको खुला पानी का बर्तन दे दें तो उसमें खुद ही डिप करते हैं, और उसमें आप इस तरह से कुछ वो नहीं डाल सकते। इसलिए जो है लोग कम अच्छा, सो दैट वाज द रीजन आपने बोला कि डिमांड कम होती है क्योंकि उन लोग की रिक्वायरमेंट्स कम है, तो वो एक्चुअली लो मेंटेनेंस जानवर है। एग्जैक्टली। ओके, इधर भी बहुत सारा कैट फूड है। भाई आप लोग कराची में कहीं और अगर आपको नहीं मिल रहा जो इम्पोर्ट्स के चक्रों की वजह से, तो आप प्लीज इधर आए। ये अभी तक ये चीज तो मैंने बिल्कुल अप्रूव कर दी है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। यहाँ पे आपको हर किस्म का कैट फूड मिल जाएगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट एरिया? डे केयर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डे केयर क्योंकि मेरे पास जो मेरी कैट्स है ना, मैं जब भी आई एम एन एक्ट्रेस, अब मैं आप लोगों ने फोन पे पहचान लिया था, तो मैं जब कहीं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मुझे होता है कि मैं कहीं ऐसी बोर्डिंग में छोड़ के जाऊँ, बोर्डिंग भी होगी आई एम श्योर, बिल्कुल, हाँ, किसी ऐसी बोर्डिंग में छोड़ के जाऊँ जो 24 घंटे उसको बंद नहीं रखे, कोई डे केयर टाइप जगह भी हो जहाँ पे फिर वो उनको छोड़ा करे। ऐसे ही है कि यहाँ पे जो हमारे पास डे केयर है, आपको भी दिखाते हैं। मुझे दिखाएं, फिर मैं बाकी सवाल करूँगी। या श्योर। So I can see daycare right there, but उससे पहले मुझे ये ग्रूमिंग नजर आ गया, तो हम पहले ग्रूमिंग देख लें। जी श्योर। अंदर ऑलरेडी किसी बेबी की ग्रूमिंग चल रही है। Can we go in? या श्योर। ओके, सो ऑलरेडी आई थिंक नेल कटिंग हो रही है कैट की, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। दिस इज द मशीन दैट आई रियली वांटेड टू कम एंड सी इन पर्सन, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग की जो है वो वीडियोस पे ये देखी है। ये आई थिंक उन पेट्स के लिए बहुत अच्छा है जो ब्लो ड्राई की आवाज़ से डरते हैं और ज़्यादा एकदम से हवा भी आती है। सो क्या इसकी आवाज़ नहीं है? नहीं, इसकी आवाज़ बहुत ही मिनिमल होती है कि इंटरनल साइड पे ये कहने कि जीरो नॉइज। अच्छा, तो मतलब उनको आवाज़ नहीं आती है, तो जब वो अंदर होते हैं तो उस वजह से तो नहीं घबराते कि केज्ड हो गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे? ये क्योंकि इसकी जो एयर की डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बड़ी इक्वल होती है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसलिए तो उस पर कोई स्ट्रेस नहीं आता। दूसरा ये इसकी जो मिरर है, ग्लास डोर है, जो उनके ऑनर हैं, पेट ऑनर्स होते हैं, वो देख सकते हैं। बहुत गर्म तो नहीं होता कि उनको? नहीं, बहुत गर्म नहीं, टेम्परेचर कंट्रोल होता है यहाँ मैनुअली, तो आपको पता चल जाता है ना कितना गर्म है कितना नहीं, इसमें पता चल जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल होता है कि जो एयर का टेम्परेचर है ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक कैट है वो 38 डिग्री 40 तक टेम्परेचर बियर कर सकती है। वो आपको कैसे पता चलता है? ये स्टडी से पता चलता है। ओके, क्योंकि मैंने कहा पहले आप लोग हाथ रख के देखते हैं कितना गर्म आ रहा है। ये क्योंकि जो पैरामीटर हमने सेट कर दिए ना, टेम्परेचर जो एयर है उसका जो टेम्परेचर होगा वो उससे ज्यादा, और आई थिंक अगर वो अनकंफर्टेबल हो रही हो तो पता भी चल जाएगा। इसमें कैट्स बड़ा कंफर्टेबली बैठती हैं, I'm bringing my Jojo here. Okay, अब उसके नाखून हम कटने देते हैं, हम चलते हैं डे केयर। Let's go. Okay, so because there was a cat getting groomed inside और एक का पूरा शावरिंग प्रोसेस चल रहा था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा आप लोगों को जगह दिखाई नहीं, लेकिन यहाँ पे फुल ग्रूमिंग की फैसिलिटीज़ हैं। आप लोगों ने नेल्स कट करवाने हैं, आप लोगों ने कान साफ करवाने हैं, आप लोगों ने अपने कैट को एक अच्छे से हेयर कट देना है, अपने डॉग को हेयर कट देना है, अगर आप लोगों ने शावर करवाना है, उसके बाद ड्रायर तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो सारी सर्विसेज हैं। अब हम जाएंगे रेडियोलॉजी की तरफ पहले और फिर डे केयर। हालांकि डे केयर पहले जाना था बट रास्ते में ये चीज़ें आ रही हैं, सो लेट्स गो।
ओके, सो डे केयर से पहले एक और डायग्नोस्टिक जो है वो एरिया आ गया। मुझे ये बताएं कि हमने नीचे भी देखा एक डायग्नोसिस की जगह थी, फिर हमने एक और भी देखी। हाँ चले ठीक है, हाँ वो अलग अलग नाम से थे, लेकिन अब इधर क्या है? ये डायग्नोस्टिक बेसिकली डायग्नोस्टिक लैब है। ये हॉस्पिटल की बैकबोन blood है। work. बिल्कुल, ब्लड वर्क और डिफरेंट डिजीजेस की टेस्टिंग और ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ओके। और ये सारी की सारी जो मशीनरी है, सारी लेटेस्ट मशीनरी है और ऑलमोस्ट सारी रेंज कवर करती है। और इसके रिजल्ट्स कितनी देर में आ जाते हैं आप ये लोगों इसमें के ये पास? कि जो आप जैसे हिमाटोलॉजी है, सीबीसी इसको बोलते हैं हाँ आम जुबान में, ये विद इन 5 मिनट्स आती तो है। जिस तरह इंसानों में होता है ना कि अच्छा विद इन 5 मिनट्स आ जाती है Within यहाँ 5 पे, minutes कुछ report आ इंसानों में जाती होता है ना कि एक सीबीसी इमरजेंसी एक होता है कि एग्जैक्टली, ये बेसिकली कह लें कि इमरजेंसी पे ही रन कर रही है। इमरजेंसी पे सब हाँ, कुछ रन बिल्कुल। करता है। और तो- आपने देखा माइक्रोस्कोप भी बड़े हुए हैं, आप बिल्कुल, प्रॉपर बिल्कुल, मतलब यहाँ पे काम चल रहा है। अपनी लैब है एक बाकायदा। एग्जैक्टली, अपनी लैब है। इसकी अपनी लैब होने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम टाइम सेव कर सकें मिनिमम, सही। क्योंकि हम अगर आउटसोर्स करें तो फिर उसमें डेज लगते हैं और रिपोर्ट्स इसके आने लिए आई एम श्योर आप लोगों ने बिल्कुल एक डिफरेंट टीम भी हायर Exactly, की, different डिफरेंट team. स्पेशलिटी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। नाइस यार, आई एम सो हैप्पी टू नो कि हर चीज आप लोगों के पास मतलब अंडर वन रूफ देयर इज लिटरली एवरीथिंग। Exactly. सो नाउ कैन वी गो टू माय फेवरेट प्लेस, द डे केयर। Day इस एरिया के लिए इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे नीचे भी बोला कि बिल्कुल। इतना इशू होता है कि आपके पास नहीं है कोई जगह जहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ के जाओ ये सोच के कि भाई उनके पास एक प्रॉपर स्पेशियस और साफ सुथरी Exactly. जगह होगी। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे वो स्मेल भी नहीं आ रही जो आप बिल्कुल। नॉर्मली किसी बोर्डिंग के उसमें, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग बोर्डिंग भी यहीं पे करते बोर्डिंग, ये बेसिकली ये बोर्डिंग और डे केयर का एक ना एक साथ डुअल है। मॉड्यूल है। ठीक इसमें है। हम ये करते हैं कि जो कैट्स आती हैं डे केयर के लिए वो तो हर टाइम ओपन होती हैं, ठीक है। और एक टाइम पे हम एक ही कैट को एक्सेप्ट करते हैं फॉर डे केयर अच्छा, पर्पसेस। व्हाई इज दैट? मतलब एक ही वायरसेस वगैरह एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब एक फर्स्ट करें एक और के पास अगर 4 कैट्स हैं तो वो एक सेम टाइम पे आ सकती हैं। ठीक है, मतलब एक हाउस होल्ड की एक कैट को। household। अच्छा कि लड़ाइयाँ ना हो एग्जैक्टली, तो सम टाइम ऐसा मतलब फर्स्ट करें एक आपकी पेट है एक मेरी पेट है तो वो दोनों इकट्ठे एक टाइम पे बाहर बहुत नहीं। अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से उसके अलावा अगर आप लोग कुछ ऐसा कोई ट्रेन स्टाफ रख लें जो उस टाइम पे बिल्कुल, supervision उसमें वो है करे, हमारे पास, वो है। तो सम टाइम हम इस हाँ। तरह से जैसे बोर्डेड एनिमल्स है ना, जिस तरह से हमारे पास अब हम उनको भी फर्स्ट करें 15 डेज के लिए आए, 1 मंथ के लिए आए, हम उसको 1 मंथ केज में नहीं रखते, वो डेली बेसिस पे हम उसको बाहर छोड़ते हैं। जिस तरह से इस ये तरह तो बहुत सारे बिल्कुल। लोग हैं जो बेचारे बोर्डिंग के लिए छोड़ना बिल्कुल, चाहते हैं। अब बिल्कुल। एक का आप एक टाइम पे एक्सेप्ट करेंगे तो बाकियों का क्या होगा? नहीं, मैं सिर्फ डे केयर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, डे केयर सिर्फ में day care। हाँ, डे केयर में वो होता ही हमारे पास सिर्फ 12 आवर्स के लिए। अच्छा, तो बोर्डिंग में आप लोग ये करते होंगे कि बोर्डिंग में आप लोग 1 बाय 1 करके उनको खोलते हैं। बिल्कुल, हमने Okay, टाइम रखा होता है कि makes डेली sense। पर डे 24 आवर्स में एक कैट को हमने एटलीस्ट 8 आवर्स के लिए बाहर। अच्छा, यहाँ पे ये लोग रात को रहते हैं बिल्कुल, तो ये इसमें रहते हैं। ब्रीदेबल है? बिल्कुल, ये इनकी साइडों से भी और फ्रंट से भी, और सारा जो ग्लास है इनमें अच्छी खासी ठीक है। अच्छा, वो वेंटिलेशन है। यहाँ से कनेक्ट हो रहा है और फिर यहाँ से जो है ऑक्सीजन Exactly. आ रहा है, कुछ मुझे ये, लेकिन चले एटलीस्ट हाँ, ये चीज़ नहीं, अच्छी है अगर आप कि इसको उनको- खोल के अंदर से फील करेंगे तो अंदर का टेम्परेचर भी आपको अच्छा खासा नॉर्मल मिलेगा जो रूम टेम्परेचर है। ओके, इतना कोई नाइस। difference नहीं होता नहीं, इसमें। और इसी के अंदर फिर आप लोग खाना वगैरह रख लेते हैं और लेटर के लिए बाहर निकालते हैं। लीटर भी ये क्यों देखो इनकी जो केज है ना, केज ये भी सारे के सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे डिजाइंड है। पर ये कर रहा है क्या हाँ कर जी। रही है मुझे नहीं पता, लेकिन कर भी कर रहा रहा है, है। ये किसी male और है। का है, किसका है? ये ओरियो है, ये Oreo? हाँ बोर्डिंग पे है यहाँ पे, तो इसको Oreo likes me, but Oreo does not like to be, I think, held up. बिल्कुल है ना? हाँ। हाइट से कैट्स को थोड़ा सा अच्छा, होता है। मैं एक I can't see any cameras here. Cameras नहीं है यहाँ पे? ये कैमरास हैं यहाँ पे, कैमरास है, तो उसका cameras लगे हुए हैं। उसका एक्सेस आप लोगों के पास होता है? हमारे सिर्फ? पास होता है। मुझे वैसे एक रिकमेंडेशन था ये मेरा, जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जिस तरह जब बाहर के मुल्कों में भी डे केयर में बच्चों को छोड़ के जाते हैं ना, तो हर पेरेंट के पास एक्सेस होता है उस जगह का हम देखने के ये लिए। प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह वेरी एक या 2 मंथ के अंदर हम ये स्टार्ट करेंगे। आई थिंक काफी तो- लोगों को, आई एम श्योर कि आप लोग की टीम बहुत अच्छी बिल्कुल, होगी, बिल्कुल। बहुत केयरिंग होगी, लेकिन लोगों को इंसानों का फिर भी ज्यादा ख्याल होता है जानवरों से। Exactly. तो अक्सर आपके ना दिल में एक वो लगा रहता है कि यार मैंने छोड़ तो दिया है अपना एनिमल, लेकिन अब मैं क्या डॉक्टर को बोलूं बार बार कि मुझे वीडियो बना के भेजे। जिस टाइम पे वो वीडियो बना के भेजेंगे उस टाइम पे तो वो उसको अच्छे से दिखा रहे होंगे। बिल्कुल, So ये आपको doubts रहते हैं। ट्रस्ट एक आपका हाँ वो जी। होता है, तो आपको होता है कि आपके पास जिस तरह एक बेबी कैंप का एक्सेस होता है थ्रू आउट अपने घर का या किसी भी डे केयर का, उस तरह से आपके पास एनिमल का भी हम इस पे एक वो access- बिल्कुल हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं क्या आप इंशाल्लाह। हमारा देख नेक्स्ट साथ प्लान, साथ access हाँ इस नेक्स्ट area प्लान का। ये है कि हम जितने ये कॉन्डोज हैं हर कॉन्डो के अंदर ये कैमरा फिट करें, और जिस फर्ज करें आपकी कैट इस कॉन्डो में तो आपके पास कॉन्डो का Overall एक्सेस भी, हो, overall भी, that you देख इस कॉन्डो का भी एक्सेस भी हो, और जो मेन कैमरा हमारा रूम का जब मतलब वो क्योंकि कॉन्डो के अंदर है तब भी आपको नजर आ रही है, बाहर है तब भी आपको नजर आ रही है। पर नहीं यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आप लोग ये प्लीज पूरा एरिया दिखाएं कि फुल खेलने की चीजें रखी हुई हैं। एक और कैटो जो है मुझे वो अंदर नजर आ रही है। ओरियो तो हर जगह खुलेआम घूम रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ओरियो काफी ये दिन काफी से यहाँ दिनों पे है से ना। अच्छा, आप लोगों ने माशाल्लाह से टेम्परेचर भी बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है।
खाना पानी बाहर तो मैं देख रही हूँ कि है और लेटर भी है, लेकिन अंदर भी आप लोग ओवरनाइट छोड़ते अंदर हैं? भी बिल्कुल खाना पानी और लेटर तीनों चीज़ें होती हैं। ये जो कॉन्डोज हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर डिज़ाइन किए हुए हैं ओके। कि उसके हिसाब से जहाँ लिटर ट्रे की जगह भी है इसके अंदर। ये साइड पे जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये लिटर ट्रे के लिए जगह है। ठीक है, तो सही है। इसका हाँ, कुछ मुझे एंट्रेंस होता है अंदर कि से ओवरनाइट वो बिल्कुल, बेचारे क्या कर रहे वो होते लिटर ट्रे होंगे। अंदर भी होती है और खाना पानी के साथ होता है। Nice. So this is I think मैं बोलूँगी कि paradise for your animals and you know paradise for all pet parents as well. ये तो this is definitely something that I'm going to bring my cats to. Thank you so much, डॉक्टर जी। कोई और एरिया रह गया? हाँ, हमारे पास Basement? नीचे सर्जरी और आइसोलेशन डिटेंशन। लेकिन वहाँ पे आई थिंक ऑपरेशन हो रहा है, आपने बताया था, जिसकी वजह से थोड़ा भी जाना हमारा बिल्कुल। पॉसिबल नहीं, बट हम देखते हैं अगर जाना पॉसिबल तो वो भी दिखाते हैं। बट दे हैव अ प्रॉपर सर्जरी एरिया एज वेल, जहाँ पे आप जो है अपने एनिमल्स को लेके आ सकते हैं, भले कोई बर्थ डिफिकल्टीज हो रही हो या कोई अल्लाह माफ करे कैंसरस जो ट्यूमर्स बन जाते हैं या हड्डियाँ वापस फिक्स नॉर्मल करनी हर होती हैं। किसी किस्म के हर किस्म का हर ऑपरेशन किस्म जो है वो है। और फिर उसके बाद आप लोगों के पास कोई वो उसको क्या कहते हैं, डिटेंशन एरिया कहते हैं या डिटेंशन भी है, आइसोलेशन एरिया जो ऑपरेशन के बाद रखते हैं वो भी है। आइसोलेशन भी है, ठीक डिटेंशन। है, done. So let's see if we can check those out. Otherwise, this was my best experience so far. Thank you. कैसे हैं आप? So this is the actual operation theater. This is the OT and मुझे बताएं यहाँ पे क्या safety measures हैं, क्या risks होते हैं? सबसे जो बेसिक स्पेशलिटी है हमारी यहाँ पे वो हमारी ये गैस एनेस्थीसिया मशीन है। इसमें हमारे पास ECG है, ठीक है, और इसमें जो है जो मेन इसका जो फीचर है वो ये है कि इसमें हम एनिमल अगर कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आता है तो हमारे पास जो है वो मैनुअल ब्रीदिंग सिस्टम है, ठीक है, हम उसको मैनुअल ब्रीदिंग सिस्टम दे के और उसकी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। Is this like a ventilator या okay, it's like a ventilator. और ये बाकी हॉस्पिटल्स में इजीली अवेलेबल होता है या नहीं? नहीं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, हमारे पास ये अवेलेबल है। सिर्फ आपके पास अवेलेबल है? तो एक ये यहाँ पे सिर्फ अवेलेबल है, एक वो ड्रायर वाली मशीन अवेलेबल है यहाँ पे, और एक और भी मुझे PCR यहाँ पे अवेलेबल है। डे केयर भी सिर्फ यहीं पे अवेलेबल है। अच्छा, मैंने इसके बारे में भी सुना था कि कोई इसका भी कुछ है। स्पेशलिटी ये है कि इसमें थर्मोस्टेट है, ठीक है, अगर कोई एनिमल जिसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है या बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि अक्सर ऑपरेशन में तो उसको फिर मेंटेन किया जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये उसके लिए ठीक है। बाकी इसकी जो सर्जन है उसकी हाइट के मुताबिक इसकी हाइट एडजस्ट हो जाती है। मैंने ये सुना था कि एनिमल को ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ता है। समटाइम्स एनिमल जो है ना वो इसके ऊपर सही तरह से वो ले नहीं होता, तो इसको हम फोल्ड कर देते हैं ताकि एनिमल एडजस्ट, एनिमल खुद ही एडजस्ट हो जाए। यू गाइस डोंट, क्योंकि इतना टच नहीं कर सकते ना ऑपरेशन थिएटर में, जितना कम टच करो और चीज़ें भी, और उसकी पोजीशनिंग के लिए बेसिकली, ताकि एनिमल की पोजीशन सही रहे, उसको एनिमल जो है उसकी वो पोजीशन चेंज ना हो जाए या समटाइम एनिमल सही। और ये 24/7 है, ये भी आप लोगों के सर्विस ऑपरेशंस भी अगर कोई इमरजेंसी में करना पड़े तो डॉक्टर होता है अवेलेबल होता है। और आइसोलेशन रूम भी है? आइसोलेशन रूम भी है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसमें जो स्पेशल चीज़ है वो ये कि इसमें हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, वो भी डॉपलर अल्ट्रासाउंड मीन कि इसमें जो ब्लड फ्लो है बॉडी के अंदर वो आप डिटेक्ट कर लेते हैं। लाइक अगर कोई आर्टरी या कोई वेन ब्लॉक है, ठीक है, तो वो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता। तो ये ऑपरेशन से पहले करना पड़ता है या ड्यूरिंग ऑपरेशन चेक करना पड़ता है? ऑपरेशन थिएटर का ऐसा नहीं है, ये कोई एनिमल इमरजेंसी में आता है तो ये उसके लिए फिर राइट। और मुझे बिल्लियों की आवाज़ें आ रही है, तो आई थिंक आप लोग साथ में डिटेंशन है, यहाँ पे हेल्दी जो है बोर्डिंग होती है, या जो एनिमल जिनकी सर्जरी हुई है वो उनको फॉर द टाइम बीइंग वहाँ पे हम। अच्छा, वो आइसोलेशन में नहीं, आइसोलेशन में आइसोलेशन जो है वो इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए वो बिल्कुल सेपरेटेड है, ठीक है, उसके अंदर वही लोग इंटर होते हैं जो फिर बाकी जगह पे नहीं। तो हम लोग आइसोलेशन तो आई थिंक नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पे हम वहाँ से कोई डिटेंशन हम देख लेते हैं। कुछ आइसोलेशन से हमने कुछ कैच कर लिया तो बाकी एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं होगा। There are so many animals over here. डॉग्स एंड कैट्स। तो ये वो हैं जो हेल्दी एनिमल्स हैं? जी, ये हेल्दी एनिमल्स के लिए। और इन सब के ऊपर कोई ना कोई मतलब प्रोसीजर हुआ हुआ है? इनके लिए ये वो एनिमल हैं जिनको या तो कुछ छोटा वुंड हो जाता है तो उनको हम यहाँ रिटेन करते हैं, या कि रोज उनके पेरेंट्स को लाना ना पड़े, वो जो है साथ साथ आप उनका ट्रीटमेंट कर दें। रिटेन करते हैं, ये वो वाले एनिमल हैं, ठीक है। तो ये सारे हेल्दी एनिमल्स हैं जो कुछ दिनों की डिटेंशन के ऊपर है। और आप लोगों ने बहुत साफ सुथराई के साथ जो है वो रखा हुआ है, which is really good, and I think we should not bother them so much. Hello, वो बेचारी बिल्ली डर तो नहीं रही होगी डॉगों के साथ? वो वैसे इसकी कंडीशन थोड़ी सी है क्रिटिकल, बट शी इज ओके, शी इज
हम इसको ऊपर रख दें इसकी जो है ना ताकि ये डॉग्स के साथ ना हो, है ना, वरना बिल्लियाँ डरती है ना डॉग से। इसको थोड़ी सी वो पैरालिसिस है। ये रेस्क्यू है क्या? ये रेस्क्यू है। तो आप लोग जो वो छोड़ के तो नहीं चले जाते लोग रेस्क्यू करके? रेस्क्यू भी जी जाते हैं यहाँ छोड़ पे। के चले जाते हैं? जी जी छोड़ के चले जाते हैं या छोड़ के समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो भी एनिमल यहाँ पे रिटेन कर लेते But then you guys take care of Yes. it. That's so sweet. चले अब हम लोग जो हैं सब कुछ आई थिंक देख लिया, आइसोलेशन नहीं ये check कर सकते isolation है, because कोई भी इसमें- बैक्टीरिया अगर हमने कैच कर लिया तो फिर वो बाकी जगह पे हम स्प्रेड कर लेंगे। बट दिस वाज सच अ गुड टूर। अब आई थिंक मैं ऊपर आपको खुदाफिज करती हूँ, so let's just go on. Okay, so the tour is finally done and I think you guys can probably tell by the look on my face, the huge smile कि बहुत अच्छा गया। इतनी सारी चीज़ें under one roof, जितना मैंने वीडियोस में देखा था या लोगों से सुना था उससे बहुत बेहतर है। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिव्यू की हैं, विज़िट की हैं, देखी हैं। टू नेम अ फ्यू, दे हैव एन एग्जामिनेशन रूम, दे हैव एन OPD, दे हैव एन OT, दे हैव डिस्टिंक्शन, क्या था वो आप लोगों का, डिटेंशन रूम है, और एक प्रॉपर एक डिफरेंट डे केयर है। एक उसी के अंदर आप बोर्डिंग के लिए भी अपने एनिमल्स को छोड़ सकते हैं। जो मैंने सजेशन दिया वो मैंने ये दिया कि अगर आप साथ में जो डे केयर वाली जगह है वहाँ पे अगर एक कैमरा लगा दें जिसका एक्सेस आप पेट पेरेंट्स को दे दें तो उनके लिए एक बहुत आई थिंक एक अच्छी बात हो जाती है। कुछ काफ़ी लोगों को इस चीज़ की टेंशन रहती है कि हमने अपना एनिमल छोड़ तो दिया है लेकिन उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, टाइम पे खाना खिलाया जा रहा है, नहीं खिलाया जा रहा, वो ठीक है या नहीं है, उसको एक फ्री टाइम मिल रहा है या नहीं उस केज से बाहर, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके अलावा इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कराची में या पाकिस्तान में और किसी भी एनिमल क्लिनिक पे नहीं है। जैसे कि टू नेम अ फ्यू, एक इनके पास PRC है, एक जो इनकी अल्ट्रासाउंड वाली मशीन है वो किसी और के पास नहीं है, और भी 2-3 चीज़ें थी। वो हेयर जो उनका ब्लो ड्रायर है वो भी अभी तक मैंने किसी और के पास नहीं देखा। सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनके प्रोडक्ट्स मैंने वैम्पी के बारे में बहुत सुना है जो मैं आज अपनी कैट्स के लिए फाइनली लेके जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं उसका रिव्यू करूंगी। बट फॉर नाउ आई कैन गिव यू माई वर्ड दैट दिस प्लेस इज़ द प्लेस फॉर योर एनिमल। सो थैंक यू।